हेलो, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का ऐश्वर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे ईट का प्रयोग। और ईट का प्रयोग कहाँ देखेंगे? समय में कि आखिर जो इतना जो हम बोलते हैं 2 बजा है, पौने 2 बजा है, 4:15 हुआ है, 5:15 हुआ है, या 4 बजने में 2 मिनट बाकी है, 5:04 बाकी, आखिर हम इसका अनुवाद कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ पे हम पूरा सिद्ध करके दिखाएंगे आपको कि पौने के लिए ये मान ही क्यों हुआ, ना आधा के लिए ये मान ही क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा रटवाएंगे नहीं आपको कि सवा के लिए रट लेना है 1/4, पौने के लिए रट लेना है 1/4, या क्या कहता है आधे के लिए 1/2, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा हम क्या समझ के पूरा तब उसके बाद जो है इसको बनाएंगे ना। अक्सर ये सवाल पूछता रहता है ना, अपने लाइफ में भी उपयोग आता है कि 4 बजे है तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे। होता है ना, इट इज 10 o'clock, इट इज 4 o'clock। अंग्रेज बनना है भाई, क्या बनना है? अंग्रेज बनना है मेरे को। तो यहाँ पे इट का प्रयोग होता है जब भी समय आता है, जैसे 3:15 हुआ है, 4:15 हुआ है, पौने 3 हुआ है, 3:30 हुआ है, तो इसका आखिर हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, या आखिर हम इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे किसी को? अगर मान लीजिए कि पूछ दे व्हाट इज द टाइम, अंग्रेजी में पूछ दे, तो हम भी इंग्लिश में देने की कोशिश करेंगे। भाई हमारा फर्ज क्या बनता है कि भाई हम भी इंग्लिश में देंगे। जब तुम हमसे इंग्लिश में पूछा है तो हम भी इंग्लिश में जवाब देंगे। होता है ना ऐसा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखिए समय में कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे 4 बजे है तो यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट दिख रहा है। अगर हम किसी चीज का अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हमको क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इट को ले लिया जाता है। किसको ले लिया जाता है? इट को। तो यहाँ पे हो जाएगा इट। क्या हो जाएगा? इट। इट इज। अब यहाँ पे जो 4 है ना, तो देखिए 4 बजा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 o'clock। 4 o'clock। देखिए ओ का जो फुल फॉर्म ऑफ होता है 4 o'clock, लेकिन ऑफ कहने में थोड़ा उटपटांग लगता है, इसलिए हम ओ के ऊपर में थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं उसको अपस्ट्रॉफ दे देते हैं और क्लॉक दे देते हैं। समझ गया बात? समझ गया आप लोग भी? तो 4 बजाए को क्या बनाएंगे? इट इज 4 o'clock। समझ गए सभी? चलिए, तो सिंपल वाले में कुछ नहीं करना है। जैसे 5 बजा है तो इट इज 5 o'clock। 2 बजा है इट इज 2 o'clock ना। 3 बजा है इट इज 3 o'clock। 6 बजा है इट इज 6 o'clock। 9 बजा है इट इज 9 o'clock। 10 बजा है इट इज 10 o'clock। ठीक है, सिंपल हुआ। अब मान लीजिए सब आ गया। देखिए सबसे पहले मैं आपको घड़ी बना के एक चीज समझाता हूं। मैं घड़ी बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा में अगर हम पूछे 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो हम ये बताइए, अगर हम 60 में 4 से भाग दे दे, क्या दे दे? 4 से भाग दे दे, तो कितना आएगा? 15 मिनट। ठीक है। और इंग्लिश में 4 को जो है क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर, जिसको पौवा कहते हैं। क्वार्टर देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुत लोगों से हम सुनते हैं चलो ना आज क्वार्टर मारते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4वां भाग। अगर 100 का क्वार्टर करेंगे तो 25 आएगा, आता है ना। तो क्वार्टर का मतलब होता है चौथा भाग, कि किसी भी संख्या में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो उसका क्वार्टर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्वार्टर निकल जाएगा। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4वां भाग, 1/4वां भाग। तो देखिए हम क्या किए, 1 घंटा में हम जानते हैं कि 60 मिनट होता है। ठीक है, कि भाई कोई भी यहाँ पे सुई जो घूमेगा तो 1 घंटा घूमता है ना, घंटे वाली सुई। तो एक जो मिनट वाली सुई है कितना? 60 मिनट घूम गया। मिनट वाली सुई 60 मिनट घूमता है, तो घंटे वाली सुई ऐसे 1 घंटा घूमता है, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो देखिए 1 घंटा में होता है 60 मिनट। हम इसको क्या किए? 4 से भाग दिए, और 4 को ही क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। 4 को क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। और जब हम 4 से भाग दिए तो ये 15 मिनट निकला, मतलब ये क्वार्टर है। 15 मिनट क्या है? क्वार्टर है। तो देखिए सवा में क्या होता है? अगर हम सवा की बात करें तो सवा किसको कहते हैं? जब मान ले 3:15 हो जाए तो उसको हम सवा कहते हैं। सवा किसको कहते हैं? 3:15 को 3:15 कहते हैं। 2:15 को 2:15 कहते हैं, है ना। 3:15 को 3:15 कहते हैं। 5:15 को 5:15 कहते हैं। तो सवा का सबसे पहले तो हम अर्थ समझ लिए कि आखिर सवा कैसे बजता है। तो जब कोई भी, जैसे मान लीजिए 5, जैसे यहाँ पे है 3:15 हुआ है, मतलब 3 बज के कितना मिनट हुआ है? 15 मिनट हुआ है। और ये 15 क्या है? क्वार्टर है।
15 क्या है, देखिए 1 घंटा में जो 60 मिनट होता है, उस 60 मिनट में जो अगर 15 को ले ले तो 15 क्वार्टर हुआ ना, क्वार्टर हुआ ना। इसलिए सवा और पौने में क्वार्टर का उपयोग किया जाता है। सवा और पौने में क्या किया जाता है, क्वार्टर का प्रयोग। अब ये बात समझिए, सवा अगर बोलते हैं तो सवा में बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 3:15 कहते हैं तो 3:15 का मतलब होता है 3:15। 3:15 का मतलब क्या होता है, 3:15। लेकिन यहाँ पे हम 3:15 नहीं कह के डायरेक्ट बोलते हैं 3:15 हुआ है, कहते हैं ना। अगर बजकर हुआ है तो पास्ट का मतलब होता है बजकर। पास्ट का मतलब क्या होता है, बजकर। देखिए पास्ट मतलब क्या होता है, पढ़ाए थे 10th में, मतलब जो बीत गया। तो भाई समय जो 15 मिनट हो गया तब बीत ना गया, समय क्या हुआ, बीत गया। अगर हम कहेंगे 2:10 हुआ है मतलब 10 मिनट बीत चुका है। 2:15 हुआ है मतलब 15 मिनट बीत चुका है। इसीलिए पास्ट का प्रयोग, क्योंकि समय पास्ट चला गया, बीत चुका है, तो पास्ट का प्रयोग बजकर के लिए किया जाता है। और एक होता है टू। टू मतलब होता है बाकी। क्या होता है, टू मतलब होता है बाकी। टू का प्रयोग किसके लिए करता है, जब बाकी रहता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2:45 बजा है, 2:45 हम किसको कहते हैं, जब 1:45 होता है तो उसको हम 2:45 कहते हैं। 2:45 किसको कहेंगे, 2:45 को 2:45 कहते हैं, कहते हैं सॉरी हाँ, 2:45 को क्या कहते हैं, 2:45। तो 2:45 में 15 मिनट कम है कि 15 मिनट ज्यादा है, 15 मिनट कम है। 3 बजने में 2:45 का मतलब क्या हुआ कि 3 बजना भी 15 मिनट कम है। तो इसलिए देखिए सबसे पहले तो हम यह समझ लिए कि सवा और पौने के लिए क्वार्टर का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में 15 मिनट, एक में 15 मिनट ज्यादा रहता है, किसमें, सवा में। सवा में 15 मिनट ज्यादा रहता है और पौने में 15 मिनट कम रहता है। तो जिसमें ज्यादा रहता है 15 मिनट उसमें पास्ट का प्रयोग करेंगे, क्वार्टर पास्ट का। किसका प्रयोग, क्वार्टर पास्ट का, QUARTR क्वार्टर पास्ट। और जिसमें कम रहेगा उसमें करेंगे क्वार्टर टू का प्रयोग। समझे कि नहीं बात को। जैसे 3:15 हुआ है तो 3:15 में 15 मिनट ज्यादा रहता है तो उसमें हम क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए इसको बनाना है तो सबसे पहले तो इट इज होगा ही, इट तो होगा ही, इट इज। अब देखिए 3:15 इसके पहले ए लग जाएगा। क्यों ए लग जाएगा, क्योंकि एक क्वार्टर है ना भाई, 15 क्या एक गो क्वार्टर हुआ। फिर ऐसे ऐसे 4 गो क्वार्टर को जोड़ देंगे तो पूरा 60 बन जाएगा, 15 चौके 60। तो ये एक क्वार्टर बन गया। तो अगर सवा रहेगा तो एक क्वार्टर पास्ट। कैसे एक क्वार्टर पास्ट है मैंने सब पूरा डिटेलिंग में बता दिया। तो यहाँ पे होगा इट इज ए क्वार्टर, QUARTR क्वार्टर। अब देखिए सवा में आगे होता है, बजकर होता है, तो यहाँ पे देंगे पास्ट देंगे, इट इज ए क्वार्टर पास्ट। 3 है तो 3, एकदम सिंपल। अब है 2:45 बजा है तो पौने में क्या होता है, 15 मिनट कम रहता है, तो यहाँ पे बनाएंगे इट इज ए क्वार्टर पास्ट, QUATR क्वार्टर सॉरी क्वार्टर टू, क्योंकि बाकी है, पौने में बाकी रहता है, तो इट इज ए क्वार्टर टू, टू TW2 माने 2। अब साढ़े के लिए एकदम हल्का होता है, हाफ पास्ट। साढ़े के लिए क्या होता है, देखिए अच्छी बताइए, 3:30 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है, 3:30 हुआ है, 3:30 हुआ है। 30 मिनट क्या आधा है कि नहीं है, 60 का आधा है ना, 60 का आधा है, 30 क्या है अगर हम 30 की बात करें तो 30 जो है 60 का आधा है, अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आधा हुआ, तो क्या लगाएंगे, हाफ लगाएंगे। अब साढ़े में क्या होता है, बज के होता है, जैसे बोलेंगे 2:30 हुआ है तो 2:30 को कहते हैं, मतलब बजकर आया तो पास्ट का प्रयोग करेंगे कि टू का प्रयोग, पास्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ पास्ट। तो आधे के लिए किसका प्रयोग, हाफ पास्ट के लिए। इसको बनाएंगे इट इज हाफ पास्ट 3, इट इज हाफ पास्ट 3। वीडियो बन रहा है, चलो। अब है 2:30, देखिए अब बजकर आ गया तो देखिए बजकर के लिए क्या बोले थे, पास्ट का प्रयोग, और बाकी के लिए क्या बोले थे, टू का प्रयोग। अब बजकर के लिए क्या हो, कैसे बनाएंगे, चलिए इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब जो है हम देखते हैं, जैसे 2:03 हुआ है तो सबसे पहले तो इट होगा, इट देंगे, उसके बाद इज लगाएंगे क्योंकि हाई है, लास्ट में हाई है, अगर था रहेगा तो आज लगाएंगे, इट इज। अब है देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कितना मिनट हुआ है,
कितना मिनट हुआ या कितना मिनट बाकी है वो देखिए सबसे पहले। तो इट इज के बाद क्या देखना है, इट इज लगा दिए। उसके बाद हमको देखना है कितना मिनट हुआ है या कितना मिनट बाकी है। तो क्या बोल रहा है 2:03 हुआ है, कितना 3 मिनट, तो लिख देंगे 3 मिनट्स। क्या लिख देंगे 3 मिनट्स, इट इज 3 मिनट्स। अब देखो बजकर है तो बजकर के लिए किसका प्रयोग, पास्ट का, तो यहाँ पर देंगे पास्ट और 3:30 है, क्या बोल सॉरी 2 है ना, इट इज 3 मिनट्स पास्ट 2 हो गया, 2:03 हुआ है। अब मान लीजिए बाकी है तो बाकी लिए क्या बोले थे 2 लगाने के लिए, तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इट इज, अब देखना है मिनट, इट इज के बाद क्या देखना है मिनट, बाकी है कि कम है। तो देखिए 5 मिनट है तो यहाँ पे देंगे 5 2, 5 के बाद मिनट नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, देखिए क्या होता है जब 5 के गुना जाता है, क्या 5 के गुणज 5 के मल्टीपल, मतलब 5 कान को हम पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 5 के पहाड़े में जितना भी आएगा, जितना अनगिनत, अगर वो मिनट पूछ दे, जैसे बोले 5 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, 15 मिनट हुआ है, 20 मिनट हुआ है, 25 मिनट हुआ है, 30 मिनट हुआ है, 35 हुआ है, 40 मिनट हुआ है, 45 हुआ है, 50, 55, 60, अगर 5 के गुणज आ जाए नहीं, अगर ये आ जाए तो यहाँ पे मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है, मिनट्स नहीं लिखा जाता है। तो इट इज 5, तो यहाँ पे तो मिनट्स देना नहीं है, 5 के बाद मिनट्स देना नहीं है, तो हम क्या कहे कि सबसे पहले इट इज लिख लेंगे। अब देखेंगे कितना बजकर हुआ या कितना बाकी है, तो यहाँ पे 3 मिनट हुआ था तो 3 मिनट्स दे दिए, बजकर के लिए पास्ट होते तो पास्ट दे दिए, यहाँ पे बाकी है तो इट इज 5 2, 5 में क्यों नहीं लगाए मिनट्स, क्योंकि 5 के गुणज में मिनट्स का प्रयोग नहीं होता है, तो इट इज 5 2, 5 बजने में 5 तो 5, इट इज 5 2 5, क्योंकि 5 ही ना दिया है तो 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो हमने क्या किया, पूरा जितना भी टाइम में बनने वाला था सभी को कंसेप्ट के साथ, कहां से आया, कैसे एक क्वार्टर 2 बन गया, कैसे एक क्वार्टर पास्ट बन गया, कैसे हाफ पास्ट बना, सबने मैंने बेसिक से बता दिया। अब इसके आगे आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टाइम में। अगर मान लीजिए यहाँ पे था आ जाएगा 4 बजा था तो यहाँ पे क्या दे देंगे, वाज दे देंगे, ठीक है, टेंस पे डिपेंड करता है, अगर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जानी चाहिए। तो आशा करता हूँ बहुत मेहनत लगा है इस पे, आशा करता हूँ जो आपको अच्छी से समझ में आया होगा। अगर अच्छी से समझ में आए तो प्लीज